यहाँ उपस्थित पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीएन तिवारी सर, जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध शिक्षक वृंद और हमारे प्यारे छात्र छात्र, आज हम सभी यहाँ बाबा साहब का की जयंती पर उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जब हम लोग इस महान विभूति की बात करते हैं तो ये महान विभूति केवल एक शख्सियत नहीं है, ये पूरी की पूरी एक विचारधारा है। एक व्यक्ति, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जब इस धरती पर आया है तो आज नहीं तो कल तो उसे जाना ही है, लेकिन जब उस व्यक्ति की विचारधारा पूरे समाज में फैल जाती है तो वह व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। और आज हम उसी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए अजर अमर हो चुका है। वास्तव में आप सभी यहाँ जितने भी हैं, छात्र छात्राएं खासकर, इनको वास्तविक श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जबकि इनकी विचारधारा पर हम आगे बढ़े, इनकी प्रगतिशील विचारधारा पर आगे बढ़े। बाबा साहब केवल किसी वर्ग से बंधे हुए नहीं थे, ये हर उस वर्ग की बात करते थे जो समाज में सबसे पिछड़े पायदान थे, क्योंकि ये जिस समावेशी समाज की बात चाहते थे, जिस समावेशी समाज की ये बात करते थे, उस समावेशी समाज की परिकल्पना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कोई भी वर्ग पिछड़ा हो। सबों को मुख्य धारा में लाना इनकी यही सोच थी और इसके लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जब इस महान व्यक्तित्व के बारे में अभी चर्चा भी चलती है तो क्या कहा जाए इनके बारे में। राजनीतिज्ञ थे, विधिवेत्ता थे, लेखक थे, संपादक थे और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि भविष्य दस्तावेज। इन्होंने संविधान के निर्माण में, आपको पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने केवल वर्तमान की परिस्थितियों को ही ध्यान में नहीं रखा, वरन भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को भी उन्होंने ध्यान में रखकर और इस संविधान का निर्माण किया। और वो भविष्य की और उस भविष्य का कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक या दो दशक के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने काफी आगे की सोच रखकर उस संविधान का निर्माण किया, तभी आप और हम इस समाज में आज स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और वास्तविक यदि आप सभी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप सोचिए कि उस महान व्यक्तित्व की विचारधारा पर आगे बढ़ें। और यह विचारधारा भी तभी संभव है जितना कि सभी लोगों ने कहा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी विचारधारा को क्या समझेंगे। एक शिक्षित व्यक्ति ही किसी की विचारधारा, किसी की प्रगतिशील विचारधारा को समझ सकता है और इसे समझकर ही हम उसे आगे ले जा सकते हैं। इतनी कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोड्डा कॉलेज गोड्डा के प्राचार्य महोदय डॉक्टर इंदिरा तिवारी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा तिवारी सर, प्रोफेसर गणेश राम सर, डॉक्टर वासुकीनाथ सर, डॉक्टर सुबोध प्रसाद अजय सर और सुदर्शन कुमारी एवं सभी गणमान्य 132वीं जयंती पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी अभी ज्योतिषा मैम ने कहा कि आप शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्षशील बने। संगठित तो हम देख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ उपस्थित हैं। संगठित कई मायनों में हमको संगठित होना है। हम सामाजिक रूप पर जो हमारा एक दायरा है, हम अपने राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन कैसी शिक्षा?
ये प्रश्न उठता है कि कैसी शिक्षा, क्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। जहां आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि शिक्षा में जहां बात होती है, यहाँ समता मूलक शिक्षा की बात होती है। उसी प्रकार समाज के निर्माण की हम बात करते हैं तो समता मूलक, समता आधारित समाज की बात हो। समता और समानता में कई भेद भी हैं। यदि हम इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे तो दोनों जगह अंतर पाएंगे। खैर, ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम इस चीज की चर्चा करें, लेकिन आप चूंकि हम शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं, तो थोड़ी सी कहीं कहीं जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने छात्रों को, अपने समाज को इस पर गौर करने के लिए कहें कि आप एक समता मूलक समाज का निर्माण करें। और जब आप समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ आपको संघर्ष भी करना पड़े। और इसी संघर्ष के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि आप संघर्षशील बने। और जब तक आप घिसेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो चंदन भी अपनी खुशबू नहीं देती है। तो भैया, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक जो है आप अपने राष्ट्र को निखार नहीं सकेंगे। और राष्ट्र का निखार तब होता है जब आप अपने आप में निखरित होंगे, विकसित होंगे, तभी आपका राष्ट्र विकसित होगा, समाज विकसित होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर के जो परिकल्पना है, जो थिंकिंग है, जो सोच है, जिस पर इन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर किया, तभी हम इसको सफलीभूत कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम 132वीं जयंती पर ये प्रण करें कि हम समाज को, अपने राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए जो भी हमसे प्रयास हो पाएगा, हम आजीवन इस समाज को एकत्रित करने का, संगठित करने के लिए जो भी संघर्ष होगा, हम संघर्ष करेंगे। यह मानकर कि हम सभी लोग समाज के निर्माता हैं और हम उसी समाज में रहते हैं, और समाज में हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं, समरूपता लानी होगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित सभी अतिथिगण, विद्वान शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भागीदार बच्चियों, छात्रों, सबों को मेरा प्रणाम, जोहार और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज इस महामानव की जयंती पर सभी लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण बात कहे, लेकिन एक बात जो आपके बैनर में सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी हमारे जो बाबा साहब हैं वो ज्ञान के प्रतीक थे। उनको इस देश में और हम लोगों ने ज्ञान का प्रतीक माना। ये बात ठीक है कि उन्होंने जीवन में अनेकों संघर्ष किए, अनेकों अमानवीय संघर्षों को झेलना पड़ा, लेकिन इन सभी संघर्षों के बीच उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। वो ये समझ रहे थे कि हमारे देश में अनेकों कुरीतियां हैं, अनेकों सामाजिक वंचनाएं हैं जिसको उन्हें झेलना पड़ रहा था, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि इस समाज की इन कुरीतियों को या इन कुरीतियों के हटाने का या निराकरण करने का भार भी हमारे जैसे लोगों को ही है। उन्होंने इन कुरीतियों को हटाने का भार स्वयं को ले लिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। और इस समर्पण में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति को ही मुख्य साधन माना। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये सबसे बड़ी बात समझी कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, अपनी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब तक हम अपनी समस्याओं को नहीं समझेंगे, अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम आविष्कार भी नहीं कर पाएंगे, हम उसको सुलझा भी नहीं पाएंगे।
उन्होंने समाज को समतामूलक बनाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए उन्होंने ऐसे विचार लाए जिससे कि समाज को बदला जा सके। उन्होंने समाज को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, समाज को समतामूलक बनाने के लिए सबसे पहले स्त्रियों को रीढ़ समझा, स्त्रियों को सुशिक्षित करना आवश्यक समझा। एक स्त्री यदि सुशिक्षित हो जाती है तो वो अपने परिवार को सुशिक्षित कर सकती है, समाज को सुशिक्षित कर सकती है। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को सुशिक्षित करना आवश्यक समझा। इसके अलावा मैं यह आह्वान करना चाहती हूँ कि आप सभी भविष्य निर्माता हैं। भविष्य का निर्माण आपके द्वारा होगा। आपके बीच से ही फिर कोई अम्बेडकर महामानव जन्म लेगा। इसलिए आज का दिन जश्न तो मनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है और धन्यवाद।